भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता यथारूप के अध्ययन के 8वें अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वें अध्याय का पहला विभाग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में दिव्य ज्ञान, अपने जन्म के विषय में, ये 8वां अध्याय का पहले विभाग में अर्जुन के 7 प्रश्न है और भगवान ने उनके उत्तर दिए। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो है कृष्ण का स्मरण अंत समय। ये है 5 से 8 तक दूसरा विभाग। 8वें अध्याय का दूसरा विभाग 5 से 8 तक अंत समय कृष्ण का स्मरण। और ये प्रश्न भगवद गीता के 8वें अध्याय के दूसरे विभाग में अंत समय कृष्ण का स्मरण, उसका हम 5वां श्लोक पढ़ते हैं। अंतकाले च मामेव भुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समदभावम् याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव, मामेव का मतलब केवल मेरा, अंत समय में सुमरन, जो सुमरण करता है, अंत समय में जो मेरा सुमरण करता है। कब? मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर कहते शरीर को त्यागते समय। जीवात्मा जब शरीर को त्यागता है अंत समय में, उस समय कोई मेरा ही केवल एकमात्र स्मरण करे। यह प्रयाति समदभावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। वैसे मेरे भाव को प्राप्त करेगा, उस शब्द का अर्थ है मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति माम एव स्मरति स मद्भावम, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। अब भगवान का स्वभाव कैसा है ये हम समझेंगे। मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। वैसे मेरे भाव का एक अर्थ है मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। भाव प्रेम की परिभाषा भी है, परंतु यहाँ दोनों आचार्य ने लिखा है और प्रभुपाद ने क्या लिखा है? मेरे स्वभाव को। सबने लिखा है मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो अंत समय भगवान का स्मरण कैसे हो? तो ये है 7वें प्रश्न का उत्तर कि अंत समय भगवान की स्मृति कैसे हो। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं जो केवल मेरा स्मरण करता है, वास्तव में तत्व रूप से जो मेरा स्मरण करता है। अब 14 श्लोकों में चक्रवर्ती पाद कहते हैं आने वाले 14 श्लोकों में उस स्मरण की विधि बताई गई है। कैसे भगवान का स्मरण किए जाए। 14 श्लोक, 5 से लेके समझो कि 5 में 14 गिनो तो कितना हो गया? तो तब तक स्मरण की विधि बताई गई। तो यहाँ स्मरण का भाव है सामान्य रूप से योग के अभ्यास में भगवान का स्मरण कैसे हो। ये योग मिश्रित भक्ति का जो है, योग मिश्रित भक्ति का विभाग है। मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। अच्छा, भगवान का स्वभाव क्या है? इसको बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं 8 गुण आ जाते हैं। कौन से 8 गुण भगवान में है?
भगवान के स्वभाव में वो जीव में आ जाते हैं। उन 8 गुणों का पहला नंबर है पाप रहित, वो पाप रहित हो जाएगा। दूसरा है एजलेस। एजलेस का मतलब उसका आयु रहित का मतलब नित्य है, कोई आयु नहीं, फिर कोई छोटा है बड़ा है मरेगा नहीं, आयु रहित। और मृत्यु रहित, डेथलेस, ये 3 हो गए। चौथा गुण है विदाउट ग्रीफ। विदाउट ग्रीफ का मतलब है बिना मोह के, बिना मोह के, मोह रहित। फिर है क्षुधा रहित। क्षुधा किसको कहते हैं? भूख रहित, भूख क्षुधा रहित। फिर है प्यास रहित, प्यास भी नहीं लगेगी। फिर है आनंदमय। और अंतिम है जो संकल्प करेगा वो इच्छा पूरी हो जाएगी। संकल्प के साथ इच्छा की पूर्ति, बिना कुछ प्रयास के संकल्प किया इच्छा पूरी, ये 8 गुण। तो मेरा स्वभाव कैसा है जिसमें ये 8 गुण हैं, ये है भगवान के स्वभाव का वर्णन। ये 8 समझ में आया सबको? 8 नाम 8। पहला क्या है? कोई दोबारा एक तो कहते जाओ। पाप रहित, निष्पाप, निष्पाप। और दूसरा है आयु रहित को क्या शब्द होना चाहिए? अमर। अमर, अमर या अमर हो जाएगा। कोई उसकी आयु, मतलब आयु का मतलब बूढ़ा होना, वो नहीं होगा। अजय का मतलब दूसरी चीज है। अजय का मतलब है कोई लड़ाई में जो जीते वो अजर अमर। अजर अमर। अजर का मतलब ना, अजर का मतलब बुढ़ापा। अजर, अजर शब्द सही है। अजर, अजर हो जाएगा। और फिर मृत्यु रहित को क्या कहेंगे? अमर। अजर अमर, वो बहुत अच्छा है। अमर शब्द के उसमें लिखा है क्या संस्कृत में? नहीं। अजर और अमर बहुत सही, बहुत सटीक शब्द है। अजर का मतलब एज के बिना और अमर का मतलब मृत्यु के बिना। अजर अमर, वैसे कहते हैं भगवान अजर अमर है। और फिर है मोह रहित, क्या? निर्मोह। निर्मोह, विदाउट ग्रीफ। भूख रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, आनंदमय और संकल्प से सब इच्छाएं, उसको क्या कहेंगे? सत्य संकल्प कहते हैं। सत्य संकल्प भगवान का एक नाम है, सत्य संकल्प। जो संकल्प करे वो पूरा हो जाए, सत्य संकल्प। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के लिए, इस श्लोक में कृष्ण भावना के ऊपर अधिक बल दिया गया है। कृष्ण भावना को कितना आवश्यक है इसके ऊपर बल दिया गया है। कृष्ण भावना में शरीर त्यागेगा तो एकदम भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेगा। अब भगवान के स्वभाव में प्रभुपाद जी पहला क्या लिखते हैं? भगवान पवित्रों में परम पवित्र है। तो ये हमारे जो 8 लिखे हैं उसमें कौन सा होगा? पाप रहित। पाप, जो पाप नहीं होगा वो क्या होगा? परम पवित्र। तो पाप रहित का असल अर्थ है परम पवित्र। पाप नहीं है तो परम पवित्र हुआ। तो ये प्रभुपाद ने वो भाव दिया। तो जो कृष्ण भावना में वो भी पवित्र से पवित्र हो जाएगा। और सुमरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रभुपाद जी कहते जो अपवित्र है, इसका मतलब पापी है, वो भगवान का सुमरण कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। और भक्ति से कृष्ण भावना में भी अभ्यास नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्ण भावना का शुभ आरंभ
कहाँ कब से करना चाहिए? शुरू से ही करना चाहिए। ये किसने कहा है? प्रहलाद महाराज ने। क्या कहा है? कुमारम आचरे, वो बात है। कृष्ण भावना का अभ्यास कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। अंत समय जिसको सफलता चाहिए उसको सुमरण का अभ्यास अति आवश्यक है। अंत समय भगवान याद आ जाए उसके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए निरंतर हमको बिना रुकावट के हरे कृष्ण महामंत्र का सुमरण करते रहना चाहिए। बिना रुकावट के, बिना व्यवधान के निरंतर भगवत हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाप करना कैसे चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे जाप करना चाहिए? तृणायति सुरिशेन करोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा। तो जाप करने के लिए ये 4 गुण चाहिए। कौन से 4 गुण है ये? निम्रता, सहनशीलता, अमानिता और मानदेय। जो हरे कृष्ण जपता है उसके रास्ते में बहुत से बाधाएं हैं, परंतु फिर भी उन सबको सहता हुआ, सहनशील बना हुआ और हरे कृष्ण मंत्र दोबारा प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र इस एक तात्पर्य में बहुत 2 बार पूरा मंत्र लिखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो अंत समय पूर्ण लाभ देगा कृष्ण भावना का। कृष्ण भावना का पूरा लाभ अंत समय में चाहिए तो हरे कृष्ण महामंत्र को निरंतर कोई भी बाधा आए, रुकावट आए, सहनशीलता के साथ, निम्रता के साथ, अमानिता के साथ। अमानिता मालूम है कि ज्ञान का पहला लक्षण है। जहाँ ज्ञान के 18 लक्षण बताए हैं 13वें अध्याय में, वहाँ पहला लक्षण है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षमा। तो अमानित्व ज्ञान का लक्षण है असल में पहला। अंत समय भगवान कैसे याद आएगा, कितना समय होता है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे पाएगा अंत समय, मेरे भाव को प्राप्त कौन करेगा? जो मैं अंत समय मेरा सुमरण करेगा। ठीक है, अब सिद्धांत बता रहे हैं, नहीं तो जिसका सुमरण करेगा वही जाएगा। यम यम वापि संभावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसको एक लाइन में इसका अर्थ बताते हैं, अंतमति सो गति। क्या कहते हैं? अंतमति सो गति। जहाँ हमारी मति का मतलब बुद्धि, अंत समय जहाँ अटकी वही हमारे को वहाँ जाना पड़ेगा। यम यम मतलब जिस जिस चीज को, यम यम वापी स्मरण भाव, जिसका स्मरण अंत समय कोई करेगा। कब? त्यजते अंते कलेवर, जब शरीर छोड़ने का समय हो। तम तम एवेति कौन्तेय, उसी स्थिति को प्राप्त करेगा। जो मन का ये स्थिति उस वक्त होगी स्मरण की, वही स्थिति को प्राप्त करेगा। सदा तद्भाव भावितः, जो सदा उसके चित्त में होगा वही अंत समय याद आएगा। ये कुंती पुत्र अब बलदेव विद्याभूषण कहते ऐसा नहीं है कि अंत समय सब मेरे को सुमरण करें और मेरे पास आ जाए, ये संभव नहीं है, संशय नहीं हो सकता। कुछ और चीजों का सुमरण करेंगे तो और चीज को प्राप्त करेंगे। एक बड़े महात्मा थे, उसने अपने शिष्य को कहा मेरा जब अंत समय होगा ना तो शंख बजेंगे, मृदंग बजेंगे, खड़ताल बजेंगे, ऊपर से वैकुंठ से विमान आएंगे। उनका प्राण निकला, कुछ नहीं हुआ। तो शिष्य बड़ा समर्थ था, चिंतन किया कि गुरु जी
के विमान क्यों नहीं है? तो उसने देखा गुरु जी मरते समय बेर के पेड़ के नीचे से बेर खाने का मन किया और बेर के अंदर एक छोटा कीड़ा बन गया। तो शिष्य ने बेर को नीचे उतारा, कीड़े को लिया और राम नाम जपते हुए उसको विदा किया और तब वैकुंठ से विमान आया और घड़ी भी बजी, घंटे भी बजे और शंख भी बजा। तो क्या अंत समय जिसका सुमरण है वहाँ जाएगा। एक महात्मा उदाहरण देते थे कि आपको स्टूडियो में फिर फोटो निकालने जाते हैं ना, फोटो निकालने के लिए फोटो स्टूडियो में जाएंगे तो कैमरा को सेट करेगा, आपको कहेगा बाल ठीक करो, फिर फेस ठीक करो, सब बैठो ठीक बैठो, कलर ठीक करो, मुस्कुराओ। और उस वक्त वो क्या करेगा, बटन दबाएगा। जब वो बटन दबाने लगे एक मक्खी नासिका में घुस जाएगा। हमारा वो ऐसा हो गया, उसने बटन दबा दिया। अब जब फोटो वो देगा आप कहेगा ये हमारा ऐसे किया, कैमरा ने थोड़ी निकाला है, जैसे जरा मुँह था ऐसे आया। तो अंत समय जैसा हमारा मुंह होगा वैसा ही फोटो निकलेगा, उधर ही जाना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है। इतना ही समय है अंत समय, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक क्षण भर का समय है। उस समय भगवान कैसे याद आए, बहुत मुश्किल। तो इसलिए सबको नहीं आ सकता। जिस विषय को सारे जीवन में याद करते ना वही याद आएगा। एक वो कथा पहले मरते समय उस कथा को ऐसे कहते हैं, वैसे बहुत पुरानी हमारी कथा है। संकीर्तन का एक भक्त था, हमको सुनाया कि बस में हम एक बार सुखताल चले गए। आप लोगों में से कितने लोग सुखताल का दर्शन करके आए? सब ब्रह्मचारियों को तो करना चाहिए, कई बार गए होंगे। हाँ, सुखताल कई बार गए थे। तो सुखताल में बस खड़ी कर दी, गंगा में स्नान कर लिया, तो एक भंडारा चल रहा था। तो ब्राह्मण को बोला भाई ये तो सुखताल में भागवत की कथा का भंडारा है, ब्राह्मण हो आप सब ब्रह्मचारी हो, आज खाओ। तो ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है, तो भगवान का प्रसाद खा लेते हैं। खाया, बहुत अच्छा था, हलवा पूरी सब। अंत में बोला कि कोको कोला पियो। तो भक्तों ने कहा हम कोको कोला तो पीते नहीं, लगे तो पीनी पड़ेगी। तो क्यों पीनी पड़ेगी? देखो मालिक जिसने भंडारा कराया उसने बोला कोको कोला सबको पिलानी पड़ेगी। उन्होंने बोला उससे पूछ लेते, हम तो पीते नहीं हैं। जाके पूछ लो। तो वो गुजराती था, इंग्लैंड से आया था, उसके पिता का मर के देहांत हो गया था। उसने कहा भाई हमारे पिता का देहांत हो गया। पिताजी था भोलेनाथ का भक्त। अंत समय है, पिताजी को जब खड़खड़ होने लगा मरने का, हमने कहा बापू तुम्हें बोलो भोला, बाबू बोलो को और बापू का प्राण निकल गया। अब उसने बोला अंत समय उसको कोको कोला याद आई, तो हम भंडारे में सबको पिलाए, मामा को मिले। तो यहाँ भाव जो है ना, अंत समय कौन सा भाव होगा, इसका मतलब जीवन भर जो अभ्यास करेंगे वही अंत में याद आएगा। जीवन भर जिसका अभ्यास करेंगे ना वही अंत में याद आएगा। और इसका आपको देखना हो ना, कभी चलते अचानक ऐसे पाँव फिसल जाए, उस वक्त आपके मुख से क्या निकलता है? प्राय सबके मुख से निकलता है माँ। कोई संकट आता है ना, माँ का नाम निकलता है ना, क्योंकि हमारे दुख में उसने हमारी रक्षा की थी। ऐसे जब भगवान का नाम निकले, हरे कृष्णा निकल जाए उस वक्त, तब समझ लो कि हमारा तैयारी परीक्षा की अच्छी है। प्रभुपाद जी का शिष्य है अमोघ लीडर, तो बॉम्बे में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसको हिंदी आती थी, उर्दू भी आती थी। उनका पिता यहाँ मसूरी में पादरी था, वो पाकिस्तान प्रचार करने आया 80s में। वो हमारे साथ बहुत समय उनके साथ रहना हुआ। तो एक बार वो गाड़ी में आ रहा था, उसको गिरा, एक्सीडेंट हुआ और ये गले का हड्डी टूटा। तो मैं उस वक्त मेडिकल कॉलेज में था, डॉक्टर था, वो मेरे पास आया रहा मेरे घर में, उसको पट्टी कर दी, रो रहा था। मेरे को रो क्यों रहे, बड़ी चोट तो है नहीं, कॉलर की हड्डी है, तो ऐसे बांध के रखने की चीज़ है। बोले रो इसलिए रहा हूँ, जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरे को भगवान याद नहीं आया, मर गया होता तो। बोला अंत समय मुझे भगवान का याद नहीं आया और मर गया होता तो। अब तो ठीक है, इसका मतलब मैं आज
20 साल से उसको 25 साल हो गए होंगे, तो उसको उस समय वो 20 साल तो उसको हो ही गए थे। तो 20 साल से मैं कृष्ण भावना में हूँ, लेकिन अंत समय इतना बड़ा झटका लगा और मेरे को भगवान याद नहीं आया। इसका मतलब मैं एक्सीडेंट में मर भी सकता था। तो अंत समय कभी वो नाम तभी याद आएगा जब अभ्यास करेंगे और अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। करवट लेते ही रात को भगवान का नाम याद आए, तब समझना चाहिए कि सुमरन पक्का। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम मुंह से निकलना चाहिए। अभ्यास पक्का होगा, वही अंत समय याद आएगा। और अंत समय नहीं याद आए किसी कारण से, तो भक्तों के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार रखो कि हमारे अंत समय वो हमारे चारों ओर बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करके हमको याद कराए। इसलिए भक्तों के साथ संगत और अच्छे स्नेह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अंत समय वही हमारे को भगवान को याद दिलाने का सहायता करेंगे और कोई नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों के साथ बहुत घनिष्ठ हमारे वही मित्र हैं, वही सब कुछ, ये भाव होना चाहिए। तो भाव का मतलब है जिस वस्तु का स्मरण करेंगे वही याद रहेगा। मन में जो चीज, मन में जिसका चिंतन होगा वही भाव और वही उसको स्थिति प्राप्त होगी। अब इसके ऊपर उदाहरण दे रहे हैं कि भरत महाराज ने अंत समय हिरण का चिंतन किया, गिरे और प्राण निकले, तो हिरण के शरीर में जाना पड़ा। ये तो हमारे पास प्रमाण है ना, अंत समय हिरण के शरीर में जाना। तो जो पहले का हमारा स्मरण होता है जीवन भर का, तद भाव भावित उसके अनुसार हमारे को शरीर मिलेगा, क्योंकि अंत समय वही याद आएगा। अब श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि अंत समय भगवान का स्मरण करने वाला, जो अंत समय को प्रभुपाद ने लिखा है, क्या है क्रिटिकल मोमेंट को क्या लिखा है? हाँ क्रिटिकल मोमेंट का क्या है? यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। Process of changing, the process of changing one's nature at the critical moment of the death is here explained. मृत्यु के समय क्रिटिकल, तो शब्द सीधा मृत्यु होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब है जब अब प्राण संकट में है, उस समय, प्राण संकट के समय भगवान का स्मरण आए, वो विधि का यह वर्णन है। कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा तो फिर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करेगा, और किसी और का स्मरण करेगा तो उसी को प्राप्त करेगा। और इस बात को हम बहुत ध्यानपूर्वक, क्या लिखा है प्रभुपाद ने, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक हमको अपने जीवन में, क्या लिखा है, नोट दिस वेरी केयरफुली, क्या लिखा है, ध्यान देना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और सही अवस्था में क्या क्या अंत समय की बात अभी क्यों करें, आप तो ठीक ठाक हो। हाँ, ये स्मरण इनका क्या चल रहा है, क्या कह रहा है, तो पड़ोसी आपका कुछ कह रहा है। हाँ, अंत समय ऐसे कोई दूसरी बात की तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत भारी। और यही लिखा है कि इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मन की स्थिति बिल्कुल ठीक हो और प्राण निकले, वो कैसे किया जाए प्रभुपाद लिखते हैं। और स्वयं प्रभुपाद जी ने यह कम से कम अंतिम 10-15 दिन अपने सारे वरिष्ठ भक्तों को यहाँ मंगाया, जीबीसी को मंगाया, और अंत समय प्राण कैसे त्यागना चाहिए वो सिखाया। बिल्कुल ऐसे सिखाया उनको कि कैसे जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने महाराज भरत की फिर कथा पूरी लिखी है
कि अंत समय हिरण का स्मरण हुआ तो हिरण के शरीर में जाना पड़ा। तो जीवन भर जिस चीज का विचार होगा वही अंत समय याद आएगा। अभी तो ऐसा नहीं, एक समय किसी ने पूछा कि स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है, हमसे कहा वो बहुत साल पहले किसी ने पूछा, तो मेरे को इसके ऊपर से परेशानी, सब मरती हो स्त्री की स्मरण करके मरते हैं, दूसरे जन्म में स्त्री बन जाते हैं, इसमें कौन सी परेशानी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंत समय जिसका स्मरण करेंगे, और इसमें हमारे पास कौन सा भागवत का उदाहरण है, पुरंजन का उपाख्यान, मरते समय पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष बदल गया, तो अंत समय किसका स्मरण करेंगे वही हमारा। जैसे दुर्वाष्टकम जो पढ़ते हैं, हाँ जी, दुर्वाष्टकम जो पढ़ते हैं उसका 9th जो श्लोक, उसका मीनिंग बता है जो कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में इस दुर्वाष्टकम को बहुत ही अच्छी तरीके से गान करेगा स्वर के साथ, उसको अंत समय में भगवान अगर स्मरण नहीं किया गया तो स्वयं फिरता हुआ भगवान वो स्मरण में आएंगे। इसको कहते हैं श्रुति फल। ये गुरु अष्टकम का श्रुति फल है कि जो ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धावान होगा, अंत समय उसको याद नहीं भी हुआ तो गुरु उसके स्मरण कराने के लिए आएंगे। और ऐसे अन्य पुराणों में लिखा है कि भगवान का जीवन भर जो स्मरण करे, अंत समय किसी का नहीं कर सके तो भगवान उसको अपना स्मरण कराएंगे, चिंता करनी नहीं चाहिए। पहले जो पक्का से काम किया उसको भगवान कभी नहीं भूलेंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब जो हमारा जीवन है इस समय, अगर वो सात्विक है और सदा ही कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है तो ये संभव है कि अंत समय हमारे को कृष्ण का स्मरण हो जाए, और ये हमारी सहायता करेगा भगवत कृष्ण के भाव को प्राप्त, दिव्य भाव को प्राप्त करने के लिए। कोई भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगा हुआ है तो उसका दूसरा शरीर निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखा है, उसका जप करना उत्तम सफलता का साधन है। अंत समय यही मंत्र हमारी सफलता का कारण बनेगा। अब ये है, इसको कहते हैं महावाक्य गीता का। ये 7वां श्लोक है गीता का महावाक्य। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसंयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामिवेश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय माम छाती ठोक के कृष्ण कहते हैं मेरा अनुस्मरण जब लिखते हैं ना तो अनु के कितने अर्थ आपको आते हैं? अनु का पहला अर्थ निरंतर, एक अर्थ है निरंतर, दूसरा अनुगामी बनकर। तो अनुगामी बनकर मुख्य अर्थ है कि परंपरागत। अनुगामी कैसे होंगे? परंपरागत। और अनुगामी होकर निरंतर जप करें। और फिर युद्ध का अर्थ है अर्जुन के लिए युद्ध, हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है। हमारा एक मित्र डॉक्टर था, उसको सारी भगवत गीता याद थी, एम्स में था, अब रिटायर हो गया। वो कहता था मैं अपना ऑपरेशन करता हूँ तब गीता का श्लोक याद करता रहता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है अपना कार्य करो और मेरा सुमरण करो। तो कहता करता ऑपरेशन हो लेकिन सुमरण गीता के श्लोक को पढ़ता रहता। तो आप कोई भी काम करते हैं सुमरण कृष्ण का। अर्जुन के लिए तो आसान था, आगे से बैठा हुआ था कृष्ण। हम कैसे कृष्ण का स्मरण करें जब सब काम करें? पहले काम शुरू करने से पहले ही कृष्ण का स्मरण करें, सुबह के हम आज आपका ये कार्य करने जा रहे हैं।
फिर कार्य में लगे रहे और शाम को कहें कि जो आपका कार्य था करके पूरा आए, अब आप उसको सफलता से पूरा करने में आपने सहायता की, ये उसमें समस्याएं हो गई, आप कल बुद्धि देना इसको आगे बढ़ाएं। तो भगवान के साथ अपने कार्य में सुमरण पहले और बाद में बना रहे, तो बीच में अपने आप बना रहे। तो ये श्लोक 2 बार है, देखो अंत लास्ट बट 1 श्लोक में क्या है, देखो दोबारा ये श्लोक आएगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वहाँ दूसरा शब्द तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, वहाँ शब्द है योग युक्तो भव अर्जुन। देखिए है कहाँ, कौन से नंबर है ये 27 और इसमें है कितने 28। हाँ तो 27 में देखो दोबारा ये चीज है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। योग युक्तो भव अर्जुन का मतलब मेरी सेवा में निरंतर लगा रहे, इसलिए हर समय निरंतर मेरी सेवा में लगे रहे। और फिर दूसरी 2 लाइन क्या है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, इसके ये लास्ट का, इससे पहले क्या है, नैतिक पारत जानन योगी मोयते कश्चन। हाँ, जो मेरा भक्त है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कौन सा रास्ता है, वो हर समय मेरा सुमरण करेगा। तो ये 2 बार देखे, ये जो मेन महावाक्य 2 बार है, ये 8वें श्लोक में गीता का महावाक्य है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्र योग युक्तो भव। दोनों को मिलाएंगे, फिर युद्ध का अर्थ है आपका जो कार्य है, खेती करते तो खेती करो, व्यापार करते हो तो व्यापार करो, अध्यापक है तो अध्यापक करो, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी करो, पर सुमरण अनुसमरण मेरा करो। सुमरण नहीं है, अनुसमरण, अनुसमरण है, सुमरण नहीं है, अनुसमरण, ये मुख्य है। तो तस्मात् इसलिए क्योंकि जिसका सुमरण करोगे वहीं जाओगे, इसलिए तो मेरा ही सुमरण करो, तब मेरे पास आओगे ना। तो अगले श्लोक के साथ इसका संबंध है, इसलिए हर समय मेरा अनुस्मरण निरंतर परंपरागत करते हुए अपने कर्तव्य कार्य को करो। अर्जुन तुम युद्ध का कार्य करो। बोला सुमरण कैसे करो, अगर कोई पूछे हर समय, तो कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धि, तुम्हारा मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दो। ये सुमरण का मतलब है, सुमरण किससे होगा, मन से और बुद्धि से, ये मेरे को ही अर्पण कर दो। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से 2 ही चीजें मांगी है, मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये देखो मैं अर्पित मनोबुद्धि, फिर 12वें अध्याय में कहेंगे मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दो। इसलिए 1 मिनट में गीता किसी को पता समझानी हो ना, तो गीता का फोटो दिखा दो। बोला रथ देख रहे हो, और इस रथ के ऊपर अर्जुन बैठा है, देख रहे हो, अर्जुन तो है रथ के ऊपर बैठा हुआ रथी, रथ का मालिक। अब इसमें बताओ कि आगे घोड़ों के अंदर लगाम है, वो किसके हाथ में है, और श्री कृष्ण कहाँ बैठा है। कृष्ण बैठा है सारथी की जगह पे, और हाथ में घोड़े का लगाम। अर्जुन ने क्या किया, अपना मन रूपी घोड़े का लगाम कृष्ण के हाथ में दे दिया ना, और बुद्धि में भगवान को बिठा दिया, सारथी बना दिया, तो अर्जुन का काम हो गया। तो मैं अर्पित मनोबुद्धि का मतलब है हमारे इंद्रियों की बागडोर कृष्ण के हाथ में दो। इसके लिए भक्ति की जो परिभाषा है, कौन सा श्लोक पढ़ेंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के स्वामी को इंद्रियों की बागडोर दे दो, और मन भगवान के हवाले कर दो, और बुद्धि में भगवान को बिठा दो। ये अर्जुन ने किया, इसलिए सफल हुआ। कृष्ण अर्जुन के जो सारथी है, हम सबका सारथी बनने को तैयार है। हमको केवल अपने मन उनके हवाले करना है। मन कृष्ण को दिया किसने, बुद्धि कृष्ण दी। मन देने वालों का उदाहरण सिर्फ गोपियां है।
जो कहती है कि मन हमारा कृष्ण ले गया, हमारे पास है ही नहीं। उद्धव एक ही मन था, वो कृष्ण को दे दे, दूसरे कहाँ से लाया? और भीष्म पितामह ऐसा भक्त है जो अंत समय कहता है मेरी बुद्धि दे लो। इति मत्युपकल्पिता विकृष्ण वो मने, अपनी मति बुद्धि भीष्म अर्पण कर रहा है भगवान को। महाजन भीष्म अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर रहा है। और जिसने मन अर्पण किया, एक तो गोपियाँ हैं, दूसरा जिसने मन अर्पण किया वो रूप गोस्वामी है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्तमितम, चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जान के, मन के भाव को जानना मतलब अपना मन उनमें लगाना। तो ये बहुत ऊपर का स्तर है। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, फिर कार्य करो। भक्ति तब होगी ना भाई, कार्य करोगे उससे पहले सोचोगे ना दिमाग में, और निर्णय करोगे ना बुद्धि से, तो वो मेरे को दे दो। इसका मतलब मेरे ही काम करो, मेरा ही सोच करो। माम एवेश्यसि असंशय, कोई संशय नहीं है। माम एवेश्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो पहले के विचार है अंत समय वही विचार आएंगे, इसलिए तो हर समय हमारा ही स्मरण करते रहो और अपना कर्तव्य करते काम करते रहो। आप तो लड़ रहे हो, किसी समय बाण आएगा मर जाओगे, इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो। मन क्या काम करता है? मन संकल्प करता है कि भगवान का चिंतन करना है, और बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है कि मन को भगवान में लगाना है। तो दोनों चाहिए। श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अर्जुन को जो भगवान अब शिक्षाएं दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भौतिक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति के लिए। भौतिक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति के लिए अर्जुन की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहता है अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दो, काम में लगे रहो और मेरा स्मरण करते रहो। आज काम में और जीव आराम में भगवान का नाम चलता रहे और काम भी चलता रहे। काम भी करता रहे और कृष्ण का स्मरण भी करता रहे, हरे कृष्ण जपता रहे। ये भौतिक सारे कलमश से मुक्त करेगा और मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लग जाएगी। और हरे कृष्ण मंत्र जपने से कृष्ण लोक में बिना किसी संदेह के पहुंच जाएंगे। अब इस विभाग का अंतिम श्लोक पढ़ के फिर हम अपने प्रश्नों को देख रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अनुचिंतन का मतलब निरंतर मेरा ही चिंतन करता रहे। किससे चिंतन करें? चेतसा अभ्यास योग युक्तेन। चेतसा का माना अपना चेतना, जैसे भावना है, कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना मन से होगी। अभ्यास करे मुझे स्मरण करने का। क्या अभ्यास करेंगे? हरे कृष्ण जपता रहे। न अन्य गामी ना, और कहीं चित नहीं जाए, भटके नहीं इधर उधर। वो परम पुरुष दिव्य को प्राप्त करेगा, वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करेगा जो जीवन भर मेरा स्मरण करेगा। अंत समय उसको मेरा स्मरण आएगा और मेरे को प्राप्त करेगा। मन से मेरा स्मरण करना उत्तम योग है, सबसे उत्तम योग है मन से मेरा स्मरण करना। ये बात इस श्लोक में मुख्य रूप से कही गई है। अभ्यास का अर्थ है बार बार किसी चीज को करना। अभ्यास का अर्थ है बार बार करना।
मन को ऐसे बार बार भगवान के सुमरण में लगाना चाहिए और कहीं इधर उधर भटकने देना नहीं चाहिए। ऐसे मन के स्वभाव को हम जीत लेंगे। इस श्लोक में भगवान निरंतर भगवान के स्मरण करने का सलाह दे रहे हैं, तभी हम अंत समय भगवान का स्मरण कर सकेंगे। हमारी चेतना कृष्ण के ऊपर ही केंद्रित हो, इधर उधर ना भटके और बार बार अभ्यास करते रहे। परम पुरुष वासुदेव नारायण जो कृष्ण है उसका, और जो दिव्य है तो वो व्यक्ति भी भगवान जैसा हो जाएगा। ये उदाहरण देते चक्र बलदेव विद्याभूषण, और उदाहरण क्या देते हैं, ये हमारे पुस्तक में उदाहरण लिखा है। वो छोटा सा कीड़ा उसको पकड़ के अपने घोंसले में डाल देता है, उसके भय के चिंतन करते करते उस जैसा हो जाता है इसी जीवन में। क्या कहते हैं उसको? भृंगी, भृंग। और यहाँ लिखा है कि छोटा कीड़े को जब भृंग पकड़ के अपने जाल में रखता है तो उसका चिंतन करते करते वो वैसा ही हो जाता है। ये सारूप्य मुक्ति की बात है। जब एक जैसा रूप हो जाएगा तो क्या हो गया? आज हम अभी सुबह गए थे काम्य वन में, आप भी हो गया है विमल कुंड पे, विमल बिहारी का मंदिर देखा था ना? देखा था? विमल बिहारी के मंदिर में कौन थे? विमल कुंड पे विमल बिहारी का मंदिर है, देखा था? देखा ही नहीं, सिर्फ स्नान करके आया है। तो ये आपको श्लोक याद नहीं आया कि तीर्थ में जाए और स्नान करके आए तो किसके बराबर है? नहीं, जो भी है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम पहले ही उधर गए जहाँ वो है। उसमें मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ कि उस मंदिर में लेफ्ट साइड पे कृष्ण खड़े हैं, बीच में विमला है, विमला देवी है, और राइट में उसका पिता है विमल महाराज, और महाराज विमल जो है वो भी कृष्ण जैसा रूप में बांसुरी लेके खड़ा है। तो वो पुजारी कहता है सारूप्य मुक्ति इसको भगवान ने दे दिया, अपने जैसा रूप दे दिया। हाँ जी, कब? पहले उसी दिन। तो सबको भूल कैसे गया? क्या खाया? पहले गए थे, वो अगर ठीक से आएंगे तो बिल्कुल रोड के ऊपर पहले उसी मंदिर में जाएंगे। तो क्या है? सारूप्य मुक्ति का उदाहरण है, भगवान जैसा रूप। अब ये श्लोक दिया है, ये भागवत का श्लोक है 7:1-28। कीट पेश कृता रुद्ध कुर्यायाम तम अनुसुम्रन संरंभ भय योगे न विन्दते ततस्वरूपता। अब ये हिंदी में देखो, इसका भागवत में मिला है, किसी के पास है? इसका अर्थ क्या है? गिरास वर्मा क्या लिखा है हिंदी में इसको? भृंगी अपने बिल के अंदर दीवार में मिट्टी का जो उसके अंदर किसको पकड़ के रखता है? एक भृंगी को रखता है। कौन रखता है? एक मक्खी रखती है, जो उसका भय में, उसके भय और शत्रुता के कारण इसी जन्म में वैसा हो जाता है। ये श्लोक हमने बताया 7:1-28। इसका हिंदी अनुवाद देख लेना। क्या लिखा? ये मधुमक्खी या भृंगी द्वारा दीवार के क्षेत्र में बंदी बनाया गया एक कीड़े सदैव भय तथा। तो एक किसको बंदी बनाया? एक कीड़े को, ठीक है। एक भृंगी ने कीड़े को दीवार के
छेद में बंद करके रख दिया और भय के कारण वो सुमरण करते करते वो भिरंगी जैसा हो गया कीड़ा। ठीक है, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में सुमरण के ऊपर बल दिया गया है। कृष्ण का सुमरण महामंत्र करने से हमारा क्या हो जाएगा? क्या लिखा है देखो, क्या हो जाएगा? महामंत्र जप करने से कृष्ण के सुमरण का रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव का मतलब पहले हमारा स्मरण था जो भूल गया था वो याद आ जाएगा। अब प्रभुपाद कहते हैं सुमरण में हमारी 3 इंद्रियां काम में लगती है। बताइए जरा कौन सी लिखी है? 3 senses are engaged when we chant. जीव, कान और मन। अब आप देखिए, आप जब करते हैं आपके 3 ये लगते हैं काम, ये नहीं। जीव से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, मन से सुमरण करेंगे। वो सुमरण शब्द जो होगा मन से होगा। जीव से बोलेंगे, कान से सुनेंगे और मन उसके ऊपर केंद्रित करेंगे। बहुत सु का केवल जबान चलती है, लेकिन कान सुनता नहीं है और मन सोचता नहीं। तो इसका मतलब है वैसे सुमरण में, सुमरण जो शब्द है, श्रवण जो है उसके भी 3 अंग हैं। यहाँ सुमरण के 3 इंद्रियां काम में आती हैं। और अगर तुलसी के सामने या भगवान के खुले पर्दे के सामने बैठेंगे तो आंख भी भगवान का सुमरण, आंख से दर्शन होगा, कान से श्रवण होगा, जीवा से उच्चारण होगा और मन से चिंतन होगा। सारी और माला हाथ में है तो ये हमारा सब स्पर्श इंद्रिय भी सेवा में लगेगी। तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेगी। परंतु यह 3 इंद्रियों का वर्णन है सुमरण हरे कृष्ण मंत्र में। ये याद भी करना है और अभ्यास भी करना है। इसको याद भी करो और अभ्यास भी करो। प्रभुपाद कहते हैं ये रहस्यमय ध्यान अभ्यास करने में बहुत सरल है और इसके द्वारा परम भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और पुरुषों का मतलब है भोक्ता। जीव तटित शक्ति है भगवान की, परंतु इस वक्त भौतिक कलमश में है। वो भी अपने आप को भोक्ता समझता है, परंतु वो परम भोक्ता नहीं है। परम भोक्ता केवल श्री कृष्ण है। भगवान और भगवान के अन्य अवतार नारायण वासुदेव सब परम भोक्ता है। भगवान ने कोई भी भक्त निरंतर भगवान का पूजन करता है, उनके पूजा का सेवा का विषय भगवान का स्वरूप जो भी है, नारायण हो, कृष्ण हो, राम हो और हरे कृष्ण मंत्र जपे। ये अभ्यास उसको पवित्र करेगा और अंत में निरंतर जप करने के कारण भगवत धाम में जाएगा। तो योग का अभ्यास मन में परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र जपने के समय हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मन बहुत चंचल है, इसलिए अति आवश्यक है कि मन को बलात् कृष्ण के चिंतन में लगाना चाहिए। बलात् कृष्ण के चिंतन में लगाना चाहिए। अब एक और आपको जानकारी दे देता हूँ। 10वें अध्याय में मन भगवान अपनी विभूति मानते हैं। इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, है ना। अगर मन भगवान की विभूति है तो बिना भगवान के और कहीं विश्राम नहीं पाएगा। जो जिसकी विभूति है उसी के पास जाएगा तभी विश्राम पाएगा। ये सिद्धांत है।
भाई विभूति का मतलब उसका अंश है, तो भगवान का अंश है, भगवान में ही जाएगा, भगवान के चिंतन में लगेगा तभी विश्राम पाएगा। धन में लगे, दुनिया में लगे, स्त्री में लगे, कभी संतोष नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं उसका। उसने उदाहरण देते हैं, पत्थर धरती का अंश है। पत्थर किसका है? धरती का है। कहीं फेंको, घूम के धरती पे आएगा, आएगा कहीं और जाएगा? आएगा। पानी कहाँ से आता है? समुद्र से, कहीं गिराओ समुद्र में जाएगा। आग को जलाओ, उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, वो नीचे नहीं जा सकते। तो जिसका अंश है वो वही जाएगा। मन भगवान की विभूति है, तो भगवान में ही लगेगा और कहीं लगाने से लगेगा नहीं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए बलात् भगवान के चिंतन में। और यहाँ उदाहरण दिया है भृंगी का और कीड़े का, प्रभुपाद ने ये दिया है। ऐसे अभी हम भी कृष्ण का चिंतन करेंगे तो अपने जीवन के अंत में भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करेंगे। ठीक है? प्रश्न है, जैसे आप सूर्य का अंश है, जैसे मौन भगवान का मौन सबको जाना चाहिए भगवान को। देखिए, जैसे सारे लोग वैकुंठ में चतुर्भुज है, परंतु कौत्सव मणि और श्रीवत्स चिन्ह सबके पास नहीं है। ऐसे कृष्ण जैसा रूप है, परंतु मोर पंख नहीं होगा, कौत्सव मणि नहीं होगा, रूप देखने में वैसा है। जैसे ग्वाल का रूप हो जाएगा। तो यहाँ हमारे कृष्ण सुमरण के जो श्लोक हैं अंत समय के, ये पूरे होते हैं। दूसरा विभाग हम पढ़ेंगे कल आगे का। आज जितना समय हमारे पास है, अभी आधा घंटा जो भी, उसमें हम 3-4 प्रश्नों का आज श्रवण कर रहे थे। आपका प्रश्न क्या था? आप कुछ पूछ रहे थे क्या? मैं बोल रहा हूँ जैसे मिट्टी का ढेला ऊपर फेंक दो, मिट्टी धरती में आए, उसका अंश है। जैसे मौन है, भगवान का विभूति होना अंश है, तो मौन को सारा भी भगवान का कुछ लगना चाहिए। भगवान को कैसे लगाएंगे? मन के कार्य भगवान को लगाने चाहिए। संकल्प विकल्प आदि जो मन के कार्य है ना, चिंतन, वो भगवान में लगने चाहिए। अच्छा, मन तो है नहीं कि आम की तरह भगवान के चरणों में लगा के आए। मन के काम को भगवान के चरणों में लगाना है। अब आप में से कौन ग्रुप पहले वॉलंटियरली आना चाहता है? कौन ग्रुप को वॉलंटियर? तो आना सबको पड़ेगा, परंतु पहले शुभारंभ कौन करना चाहता है?